मेरे लिए बहुत ही हमेशा शुरू से रिस्पेक्ट में रहे, आदरणीय रहे डॉक्टर सरीन जी, डॉक्टर गुप्ता जी, डॉक्टर डागा जी सॉरी, और हमारे इस हिंदुस्तान के विश्वविख्यात हास्य हमारे वेद प्रकाश जी, रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स, कलीग्स, स्टूडेंट्स अगर आए होंगे, और जो हेल्थ सेक्टर्स में बढ़िया काम कर रहे हैं उन सबको पहले तो मेरा नमस्कार। किडनी और लीवर के बारे में बोलने के लायक तो मैं हूँ नहीं, यू आर द बेस्ट। इतना जानता हूँ कि किडनी और लीवर एक भाई बहन है। लीवर ठीक रहेगा तो किडनी भी ठीक रहेगा, किडनी ठीक रहेगा तो लीवर भी ठीक रहेगा। ठीक तो कह रहा हूँ डॉक्टर साहब ना? तो मैं इनको भाई बहन कहता हूँ। और मेरा इस पर एक्सपीरियंस खासकर डायलिसिस के लिए इसलिए रहा, हम 3 भाई हैं। मेरा बड़ा 2 भाई एडवोकेट हैं, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। मेरे फादर को जब डायलिसिस स्टार्ट हुआ, ही वॉज रिटायर्ड एज एडिशनल कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली, तो वी हैव डिसाइडेड कि हम पापा थोड़े से डायलिसिस के टाइम में थोड़े सेंटिमेंटल हो जाते थे, तो वी हैव डिसाइडेड दैट टाइम, मैं उस समय स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था, जल बोर्ड का डायरेक्टर था, कि हफ्ते में 2 दिन उनका डायलिसिस होता था, कि हम तीनों में से एक आदमी जाएगा। तो मेरा जो बड़ा वाला भाई हैं, ही इज़ अ वेरी फेमस लॉयर, लॉ फर्म चलाते हैं, तब भी हम सब ने तय किया कि हम जाएंगे। तो वो जो पेन उस समय मेरे फादर को होता था, डायलिसिस आप कितने भी बेटर डायलिसिस दे देंगे, जो पेशेंट को डायलिसिस के टाइम में रहना पड़ता है, वो दर्द उसको पता होता है, हमको नहीं पता होता, क्योंकि वो सोचता है कि मैं क्यों, मुझे क्यों। वो 3 साल हम अपने फादर को डायलिसिस पे ले गए, कोई मेड नहीं, कोई स्टाफ नहीं, कोई नर्स नहीं, हम तीनों भाई पापा के साथ उस पूरे डायलिसिस पीरियड में साथ रहते थे। मैक्स में करवाते थे डायलिसिस, मैक्स साकेत में। इसलिए करवाते थे कि उस समय आपके यहाँ पे थोड़ी समय लंबा मिलता था। मुझे मतलब मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। देखिए, यू आर डूइंग द बेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। आईएलबीएस के बारे में मैं 2004 या 5 में स्टार्ट किया गया था, या 6 में। कब किया डॉक्टर साहब स्टार्ट किया था आप लोगों ने? 2010 से। आई एम सॉरी, मुझे कोई डाउट नहीं है साहब, मैं इस मंच पे not as a politician, Dr. Sareen is my idol when I was practicing in Municipal Corporation Delhi as a dental surgeon. पहले डॉक्टर सरीन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। फिर मैंने आपसे कहा जो करना है प्रेम से करो और मत करो। तो डॉक्टर सरीन जी हमारे आइडल थे उस समय जीबी पंत में। ही इज़ अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट दैट टाइम। आई एम टॉकिंग अबाउट 2001, 2000 यू एचओडी इन जीबी पंत। आप जो काम कर रहे हैं उसके साथ हमें जो क्या करना चाहिए, मैंने अभी डॉक्टर सरीन जी से भी रिक्वेस्ट किया, हमें डोनर्स, बहुत लोग डोनर्स जो अपने ऑर्गन्स को डोनेट करने को तैयार हैं, हमें उन्हें मैनिपुलेट करना है। हम उनको अगर मैनिपुलेट करेंगे तो बहुत से लोगों की जान भी बचेगी और आपके भी इंस्टीट्यूशन का एक नाम बड़ा होगा। उसके ऊपर क्या बेस्ट कर सकते हैं, मंच पे बैठे सारे मेरे रिस्पेक्टेबल डॉक्टर्स इसकी डिसीजन ले। मैं इनके साथ हूँ, आईएलबीएस के साथ हूँ, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डोनर आए और ऑर्गन्स को अच्छे आदमी को मिल सके। लिस्ट बनी रह जाती है। अब तो किस्मत की बात थी ना कि 16 महीने का बच्चा एक्सपायर हुआ, उनके माँ बाप के को एक विवेक आया, उन्होंने डोनेट कर दिया। हमें इस पर काम करना चाहिए और उस पर अच्छे से काम करना चाहिए, खासकर बीइंग अ डॉक्टर करना चाहिए कि इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, किस एनजीओ के थ्रू माध्यम से कर सकते हैं, इस पर फोकस करना चाहिए। इकोनॉमी वीकर सेक्शन,
ये कोई शिकायत नहीं है। आप कहोगे मंच पे बुलाया, पानी भी पिलाया, खाना भी खिलाया, और उसके बाद डॉक्टर साहब बोल के जा रहे हैं। मैं आपके बीच के रूट का आदमी हूँ। इकोनॉमी वीकर सेक्शन का जो पेशेंट आता है, बिलीव मानिएगा 50% की बात मैं नहीं कहूँगा, जो बाकी 50% आता है वो आपके भरोसे आता है, बड़ी उम्मीद से आता है कि मेरी माँ बच जाए, मेरा बाप बच जाए, मेरा बेटा बच जाए। मेरे पास आपका एक्सपीरियंस है, मैंने डॉक्टर सरीन से शेयर भी किया था। इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के अगर रियल के बच्चे हों तो उनकी मदद हो जाए, और आप डॉक्टर भगवान एंजल ही हो, अभी उस भाई ने कहा, ठीक बात कहा, यू आर द एंजल्स, उनकी भी ट्रीटमेंट और अच्छे से हो जाए, इस बात का ध्यान आप लोग रख सकते हैं। ये नॉट एज ए हेल्थ मिनिस्टर, एज ए डॉक्टर, एज ए ब्रदर, इट्स माई ओनली एडवाइस। थोड़ा इकोनॉमी वीकर सेक्शंस के ऊपर उन बच्चों पे भी हम उतना ही तवज्जो दे पाएँ, इसकी चिंता हम लोगों को करनी चाहिए। मैं दिल्ली गवर्नमेंट आपके साथ, आपकी हर चीज़ों के लिए आपके साथ खड़ी है। पर्सनली जब तक मैं एज ए हेल्थ मिनिस्टर हूँ, ILBS की जो भी डिमांड होगी वो पूरी की जाएगी, उनकी जितनी भी चीज़ें होंगी पूरी की जाएगी। मतलब अभी जो मैं बोलूँगा शायद कोई इमोशनल फीलिंग रहेगी, कोई पॉलिटिशियंस भाषा नहीं रहेगी, मैं कोई नेतागिरी वाली भाषा आपके सामने करना भी नहीं चाहता हूँ। मैं रियली, क्योंकि मेरे मदर और मेरे फादर दोनों इसी बीमारी से गए हैं। डोनर्स पे काम करें, EWS के नीडेड लोग को थोड़ी सी हम रिस्पेक्ट दे दें, क्योंकि हम डॉक्टर्स हैं, थोड़ी सी हम रिस्पेक्ट दे दें, उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और यहाँ प्रॉमिस स्टेज से करके जा रहा हूँ कि आपकी ज़रूरतों का ख्याल दिल्ली सरकार, हेल्थ डिपार्टमेंट, डॉक्टर पंकज करेगा विथ एवरी मैनर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।